इधर बात कर लेते हैं यूपी में हुए आज पांचवें चरण के चुनाव की, मतदान की, जहां आज करीब 54% लोगों ने मतदान किया। पांचवें चरण में 6 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। सिराथू कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बता दें आपको, आज 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हुआ। 2017 में 61 सीटों में से 47 सीट बीजेपी के पास थी, बीजेपी ने जीती थी। छठवें चरण के प्रचार मैदान में अब कई दिग्गज अपनी ताकत झोंकेंगे। 2 चरण और बाकी हैं। कल महाराजगंज और बलिया में प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। हम रुक करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट आलोक राय जी का, हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक जी, अब आज पांचवें चरण के मतदान तो संपन्न हो गए, अब आखिरी के 2 चरण बाकी है और हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में कई दिग्गज भी प्रचार करने उतरेंगे मैदान में, लेकिन कैबिनेट के 6 मंत्रियों की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो गई है। क्या है फिलहाल ओवरऑल आज दिन भर आपने पांचवें चरण में क्या सुर्खियां देखी, क्या कुछ देखा? आज पांचवें चरण के लिए जो है 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान हुआ है। हालांकि 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत तकरीबन 54% रहा, वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि आखिरी आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, तो जाहिर सी बात थोड़ी देर में वो भी आंकड़े आ जाएंगे, तब ये स्पष्ट होगा कि कितना हुआ। लेकिन कुछ जगहों पर वोटिंग अच्छी रही, खासकर अयोध्या और चित्रकूट में लोगों ने ज़्यादा बढ़ चढ़कर मतदान किया। बाकी जगहों पर जो है मतदान थोड़ा धीमा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी सरकार के 6 मंत्री, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत सिद्धार्थनाथ सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं, तो वो भी उनके साथ साथ 4 और मंत्री जो हैं, उनकी जो है किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो गई है। तो कुल ये सरकार के बड़े मंत्री थे और बड़ा दारोमदार था इस जो चरण था, इसीलिए इसको बड़ा निर्णायक माना जा रहा था, क्योंकि इसका प्रभाव अगले 2 चरणों पर पड़ना लाजमी है। क्योंकि यहाँ से जो मैसेज कन्वे होगा वो जाहिर सी बात है पूर्वांचल के बाकी 2 चरणों तक जाएगा और एक बड़ी उठा पटक होगी, क्योंकि ये 2 चरण जो है अब ये निर्णायक होंगे और इससे हार जीत तय होगी कि किस पार्टी को सत्ता मिलेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा गहमा गहमी वाला आज का दिन रहा। और साथ ही साथ प्रचार की अगर बात करें तो कल प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश में रहेंगे, प्रचार करेंगे। इसके अलावा जो है अमित शाह रहेंगे, साथ ही साथ बीजेपी के तमाम अन्य बड़े नेता रहेंगे। अनुराग ठाकुर भी प्रचार कर रहे हैं, इसके साथ स्मृति ईरानी भी उत्तर प्रदेश में प्रचार पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो भाजपा के बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्तर के, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो, सभी जो है अगले दोनों चरणों के प्रत्याशियों के लिए लगातार क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं और पूरी तरह से घेराबंदी की जा रही है कि किस तरह से अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए, ताकि दोबारा से बीजेपी जो लगातार ये कह रही है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, खुद बड़े नेता कह रहे हैं कि इस बार भी 300 पार उसको जो है प्राप्त किया जा सके, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। जी चलिए, आने वाले वक्त में आने कई और दिग्गज अभी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। अभी देखिए, अभी तो 5 चरण संपन्न हुए हैं, लेकिन अभी 2 चरण बाकी है और अभी भी कई अलग अलग सीटों पर दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। हालांकि दूसरी राजनीतिक दलों की हम बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, एआईएमआईएम की हम बात करें, सभी राजनीतिक दल, सभी पार्टियां पूरी कोशिश में जुटी हैं सत्ता में आने के लिए। सभी राजनीतिक दल कोशिश भी कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह बीजेपी को किस तरह चैलेंज दिया जा सकता है, इस पर भी सभी राजनीतिक दल बयानबाजी भी कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं।